पुरुषार्थ पर आप ध्यान मत दो। जिस वस्तु के अज्ञान से ये सारे दुख हो रहे हैं, उस वस्तु का ज्ञान हो करके ये अज्ञान मिटना चाहिए। तो अविद्या है मूल में और अध्यात्म है। अच्छा, तो पहले फिर अविद्या का ही निरूपण करते कि अध्यात्म का निरूपण क्यों करते हैं? तो अध्यात्म का निरूपण यूं करते हैं कि आदमी को ये साफ साफ दिखाना है कि तुमको दुख किस वजह से होता है और इस दुख को मिटाने का उपाय क्या है। हैं? तो बच्चे के हाथ में से एक पेड़ा छीनो तो वो रोएगा, और बाप के हाथ में से 5 रुपया ले लो तब भी वो नहीं रोएगा। तो वो बेटे से कहेगा कि भाई हम तुमको पेड़ा ला देते हैं। तो जो छोटी छोटी चीज को पकड़ गया है, पकड़ के बैठा है, वो दुखी है। ये थोड़ी देर शांत रहने से अविद्या मिटने वाली नहीं है। अविद्या तो अपने प्रतिभक विद्या से मिटेगी। समझदारी आपको हर हालत में सुखी कर देगी। और नहीं तो आप भरती रहे तब सुखी हो, सोना रहे तो सुखी हो, रिश्तेदार रहे तो सुखी हो, शरीर रहे तो सुखी हो, भोग मिले तो सुखी हो, मन ऐसा रहे तो सुखी हो, मन वैसा रहे तो सुखी हो। अपने आप को बिल्कुल पराधीन गुलाम बना के छोड़ देते हो। तो अविद्या की निवृत्ति होनी चाहिए। तो तद विवेके न तो वस्तु स्वरूपावधारणम विद्याम आहो। तद विवेके न, अध्यास और अधिष्ठान का विवेक करो। हम समझदारी का आदर करते हैं, स्थिति का आदर नहीं करते, क्योंकि स्थिति एक काल में होती है और टूट जाती है। और हम उस वस्तु का विवेक करना चाहते हैं कि जिसमें काल की कल्पना होती है। समझो तुम्हारे हृदय में काल की कल्पना है, अनादि अनंत काल की कल्पना है। न काल को अनादि रूप से देखा है, न अनंत रूप से देखा है, बोला, और न नित्य रूप से देख रहे हो। एक काल के अनादि नित्य और अनंत रूप की कल्पना आपके चित्त में बैठी हुई है। तो ऐसे काल का अधिष्ठान क्या है और ऐसे काल की कल्पना का प्रकाशक कौन है? इस आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का जो अवधारण है। आपके कल्पित काल का जो बड़ा भारी काल है ना, वो जिसमें है उसका नाम तत्पदार्थ है। और इस काल की कल्पना का जो प्रकाशक है, इसका नाम त्वम पदार्थ है। और त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ के बीच में ये कल्पना नाम की कोई चीज है नहीं। तो इस कल्पना को काटने के लिए पदार्थ का विवेक करना आवश्यक है। आपके मन में जो देश की कल्पना है, देश किसमें है? का ईश्वर में। अच्छा, देश है ये कौन सोच रहा है? मैं सोच रहा हूं। तो ये जो सोचने वाला मैं है और जिसमें ये देश कल्पित है, व्यापकता, कल्प्य व्यापकता का अधिष्ठान और व्यापकता की कल्पना का प्रकाशक, दोनों अपनी पूर्णता में एक हैं, चिन्ह मात्र हैं। यदि तो व्यापकता की कल्पना का अधिष्ठान सत है, तो व्यापकता की कल्पना का प्रकाशक चित है। और जो चित है तो सत है, जो सत है तो चित है। तद विवेके न, विवेक करो। तद विवेके न वस्तु स्वरूपावधारणम विद्या नाओ। ये जो दृश्य है विद्यादि, इनका प्रकाशक आत्मा बिल्कुल इनसे निराला एक है। जगमग जगमग ज्योति जल रही है। हे भगवान, आपको अपनी बुद्धि पर भरोसा होता है क्या? सुनाऊं मैं अपनी बात। जैसे मन में प्रियता बदलती रहती है ना, कभी ये प्रिय लगा, कभी ये प्रिय लगा। कभी खीर प्यारी लगती थी हो और कभी खीर अप्रिय हो गई। और
देखो, कभी इमली प्रिय लगती थी और कभी अप्रिय है। और बुद्धि ने 10 बरस की उम्र में एक निर्णय किया था और उस समय वही सच्चा लगता, और 16 बरस की उम्र में दूसरा निर्णय किया और फिर वो सच्चा लगता। 20 बरस की उम्र में दूसरा निर्णय किया तो वो सच्चा लगता। आपकी बुद्धि ने अलग अलग निर्णय दिया है कि नहीं दिया है? और जब जब जो जो निर्णय दिया है उसको आपने सर्वात्मना ठीक समझा है कि नहीं समझा है? लोग कहते हैं कि दूसरे की बुद्धि पर विश्वास मत करो, ये बात है ना, क्या वो 16 आने पाव रखती, ठीक है, दूसरे की बुद्धि पर विश्वास मत करो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहाँ से गंगा नहा के आई है, कहाँ से दूध की धुली है? अगर दूसरे की बुद्धि पर विश्वास करना अंधश्रद्धा है तो अपनी बुद्धि पर विश्वास करना अंधश्रद्धा क्यों नहीं? तुम्हारी बुद्धि भी तो गलत राय दे सकती है। तो बोले फिर करें क्या? तो बोले जरा बुद्धि से अलग हो जाओ, दूसरे की बुद्धि से भी अलग हो जाओ और अपनी बुद्धि से भी अलग हो जाओ। हाँ, ये बुद्धि नारायण, ये बहुत विलक्षण है ना। तो ये कैसे होगा? तो विवेक से होगा। माने बुद्धि जो है वो दृश्य है और तुम दृष्टा हो। बुद्धि सोती जागती है और तुम सोते जागते नहीं हो। सोती जागती है माने शास्त्र की भाषा में इसको बोलेंगे बुद्धि विकारिणी है, बोला। ये सोना जागना जो है ना, ये बुद्धि का विकार। हाँ, एक बार सोना एक बार जागना, ये बुद्धि का विकार है वो। तो बुद्धि विकारिणी है और तुम निर्विकार हो। बुद्धि परिणामी नहीं है, तुम कूटस्थ हो। बुद्धि दृश्य है, जड़ है, और तुम अदृश्य दृष्टा हो। अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, अमतम मंत्री, अभिज्ञातम विज्ञात्री। तो जरा बुद्धि से अपना विवेक करो। ऐसा बुद्धि में भी ये देखो कि जैसे तुम बुद्धि के पीछे बैठे हुए हो, तो जब तुम अपने को बुद्धि में डालते हो तो बुद्धि एतावन मात्र को ही देखती है कि बुद्धि में बाहर से जो चीजें पड़ी हुई हैं उनको बुद्धि देखती है। इसका भी विवेक करो। माने बुद्धि में आगंतुक क्या है? आगंतुक माने बाहर से आया हुआ। कृत्रिम बनावटी क्या है? बाहर के संस्कार से क्या बात मान ली है ना। नारायण, जितने रंग की साड़ी पहनो उतने रंग की बिंदी लगाओ, ये जो सौंदर्य की बुद्धि है ये तुम्हारी बाहर से आई हुई है कि भीतर से निकली हुई है? आप इस पर विचार करो। हैं, माने बाहर से किसी ने तुम्हारी बुद्धि में ये ठूसा ही तो है ना, किसी की देख के किसी की सुन के, कहीं से ये बुद्धि में आगंतुक, आगंतुक कहते हैं है ना, आने जाने वाली चीज हो, आगंतुक कृत्रिम बनावटी संस्कार। तो तुम्हारी बुद्धि में कितना बनावटी है और कितना स्वाभाविक है, इस पर विचार करो। और स्वाभाविक में कितना स्वरूप है और कितना परिवर्तनशील है, तो इस पर विचार करो। तुम साक्षी हो। तो ये जो इस समय विवेक का आग्रह है, विवेक का आग्रह माने, विवेक माने अलगाव, बोला। इस संस्कृत के शब्दों का अगर आप उनको निरावरण करके उनका अर्थ समझे ना, नंगा कर ले उनको, संस्कृत के शब्द को पहले नंगा करके देख ले। विवेक माने अलगाव, पृथक, विचिर पृथक भाव है। और अग्रह माने अलगाव का पकड़ में न आना। अलगाव का समझ, बुद्धि से मैं अलग हूं, मुझसे बुद्धि अलग है ना। बुद्धि संस्कार वाली है, मैं बिना संस्कार का हूं। मैं सब संस्कारों का साक्षी हूं। बुद्धि अपने को कभी हिंदू मान ले, कभी मुसलमान मान ले, और कभी गृहस्थ मान ले, कभी सन्यासी मान ले। ये कैसे मानती है?
संस्कार से ही तो मानती है ना, मैं संन्यासाश्रमी हूँ, ये बात बुद्धि ने संस्कार से ही तो मानी ना। और मैं गृहस्थाश्रमी हूँ, तो ये बात बुद्धि ने संस्कार से मानी। तो बुद्धि में संस्कार कितना है और विकार कितना है, और बुद्धि का स्वरूप क्या है। बुद्धि सोती है, जागती है, और अपना आपा न संस्कृत है न विकृत है न व्याकृत है और न अव्याकृत है। अव्याकृत कैसे नहीं है, हैं? क्योंकि सब व्याकृत इसी से प्रकाशित होते हैं। और केवल व्याकृत ही क्यों नहीं है, बोले अव्याकृत भी इसी से प्रकाशित होते हैं। तो अव्याकृत, व्याकृत, संस्कृत, आकृत, विकृत, प्रकृत जितने भी होते हैं, अव्याकृत प्रकृत, प्रकार भेद का मूल, ये सब तो अपने आत्मा और बुद्धि, बुद्धि कभी रहती है कभी नहीं रहती है, कहीं रहती है कहीं नहीं रहती है, कहीं रहती है कहीं नहीं रहती है, मान भीतर रहती है बाहर नहीं रहती है? और जागृत में रहती है, स्वप्न सुसुप्ति में नहीं रहती है ना। तो जागृत में रहती है, स्वप्न में अवचेतन दशा में रहती है, और सुसुप्ति में नहीं रहती है। पर अपना आत्मा सर्वत्र रहता है। तो ये जो विवेक पकड़ में नहीं आ रहा है ना, हम देह से अलग हैं, मन से अलग हैं, प्राण से अलग हैं, बुद्धि से अलग हैं, है ना, अलग न है। न केनचित लग्नो हम, मैं किसी के साथ लग्न नहीं हूँ, अलग हूँ, अलग न लगती किसी अलग, जो किसी से लगे नहीं उसका नाम है अलग, असंग, मैं अलग हूँ। तो ये अलगाव ठीक ठीक ग्रहण न होने के कारण, है ना, न रहे, ये सारे दुख का हेतु हो गया है। तो विवेक करो माने अपने को अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से अपने अलगाव को समझो। अच्छा, तो ये समझ क्या है, बोले वस्तु स्वरूपावधारणम, वस्तु स्वरूप का अवधारण हो गए। ये कभी एक अवधारण रहेगा, एक वस्तु स्वरूप रहेगा। तो बोले कि नहीं, इसमें कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास नहीं है। वस्तु स्वरूप से अवधारणम वस्तु स्वरूपावधारणम, तो ये क्या हुआ, तो ये तत्पुरुष समास हुआ। और वस्तु स्वरूपं च तत् अवधारणं च, ये क्या हुआ, बोले कर्मधारय समास हुआ। ये जो आत्म विषयक निश्चय होता है, ये निश्चय अपने स्वरूप से जुदा नहीं होता। जहां निश्चय स्वरूपापन्न हो जाता है, गौड़पादाचार्य का एक श्लोक है, ज्ञाने नाकाश कल्पेन ज्ञान जो धर्मान जो गगनोपमान ज्ञेया भिन्ने न संबुद्धा तम बंधे विपदाम बरम। तो कोई कहेगा कि भाई इसमें ज्ञेय और ज्ञान दोनों की एकता बताइए, यही ना है। ज्ञाने नाकाश कल्पे न, ज्ञान अनंत है और जीवात्मा अनंत है। अनंत माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न नहीं है, ऐसा समझो। और ये जो ब्रह्म है वो भी देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। तो आत्मा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, ब्रह्म देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, ज्ञान देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न। धर्म शब्द का अर्थ आत्मा होता है। गौड़कारिका में धर्म शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए किया हुआ है। धर्म धरती, कर्ता में प्रत्यय हो, धरती देहेन्द्रियादि ये धर्म। तो अब ये देखो, तो बोले ये तो बौद्धों का है। कहता तो लोग गीता का सुनाते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम प्रति सर्वस्य, ज्ञानम ज्ञेयम जत ज्ञानम तद ज्ञेयम जत ज्ञेयम तद ज्ञान।
ज्ञान और ज्ञ एक। ये देखो वस्तु स्वरूपावधारणम, इसका अर्थ हुआ कि जब विद्या अविद्या को निवृत्त कर देती है तो वो जो अविद्या की जो दृष्टि है वो आत्मा से पृथक नहीं है। वस्तु स्वरूप और वस्तु स्वरूप का ज्ञान, ये दोनों जुदा जुदा नहीं है। मैं ही हूँ वस्तु और मैं ही हूँ ज्ञान, माने मैं स्वयं प्रकाश चैतन्य वस्तु हूँ। तो इसका नाम है विद्या। बोले कि अच्छा ठीक है, अपने स्वरूप का भी। इसमें बहुत मजेदार बात क्या है कि जैसे हमको ये पुस्तक है ये भी मालूम पड़ता है और मैं हूं ये भी मालूम पड़ता है? परंतु कभी पुस्तक नहीं है ऐसा मालूम पड़ेगा कि नहीं? कभी ऐसा भी मालूम पड़ेगा कि पुस्तक नहीं है, लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा कभी मालूम नहीं पड़ेगा। तो सत्ता दो तरह की हुई है ना। अस्ति पद का प्रयोग दो तरह का हुआ। कैसा? पुस्तकम अस्ति अहम अस्मि, आत्मा अस्ति, ऐसा समझो, उसमें कोई भेद नहीं है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो वो इंद्रिय सापेक्ष होने के कारण, अंतःकरण सापेक्ष होने के कारण पुस्तकम अस्ति, ये ज्ञान ये सत्ता बाधित हो जाएगी। बाधित हो जाएगी माने नहीं रहेगी, है? अस्तित्व में नहीं घासे। और अपना आपा ये नाहमस्मी, शंकराचार्य भगवान का ये सूत्र है, नहीं कश्चित प्रतियात नाहमस्मीति, मैं नहीं हूं ऐसा कभी नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि आत्म सत्ता अबाधित है और पुस्तक सत्ता बाधित है। हाँ, इसी तरह देह का, संसार का, इंद्रिय का, मन का, ये देखो। अच्छा अब इसको भी बात छोड़ो, दूसरी बात। दूसरी क्या है? तो ये पुस्तक भासती है, भाति पुस्तकम। तो ठीक है, अहम भामी, मैं भी भासता हूं। तो ये भी भान, मैं भी भान। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों में फर्क हुआ कि पुस्तक का भान कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, और अपना भान कभी मिट ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिट सकता? कि भान मिट गया, ये भी आत्म भान से ही सिद्ध होगा। भान का मिटना भी अपने भान से ही सिद्ध होगा। तो भास मानता माने किसी वस्तु का भाषित होना दो तरह का हुआ, एक बाधित भास मानता, एक अबाधित भास मानता। तो जो बाधित भास मानता है वो मिथ्या है, और जो अबाधित भास मानता है सो सत्य है। अब प्रियता देखो, कभी लड्डू प्रिय होता है, कभी चटनी प्रिय होती है? तो प्रियत्व लड्डू में भी है, चटनी में भी है, स्त्री में भी है, पुरुष में भी है, बाप में भी है, बेटे में भी है। बच्चे होते हैं तो माँ बाप प्यारे लगते हैं, बड़े होते हैं तो पत्नी प्यारी लगती है ना। तो अपने से अन्य में जो प्रियत्व है अपने से अन्य में भी प्रियत्व है, और अपने आप में भी प्रियत्व है। हम भी अपने प्यारे हैं, तो हम तो मच्छर का काटना नहीं कह सकते, चींटी का चलना नहीं कह सकते, अपने ऊपर दिए का रहना नहीं सह सकते, एक मैल का दाग नहीं सह सकते अपने ऊपर। लेकिन अब अन्य की जो प्रियता है वो बाधित है, कभी होगी कभी नहीं होगी। और स्व की जो प्रियता है वो अबाधित है ना। तो इसलिए अपने वेदांती लोग जो हैं वो सत्ता की बाध्यमानता और अबाध्यमानता, सत्ता का बाधित होना और न होना। तो जिस सत्ता का बाध होता है वो त्रिकाला बाधित नहीं है, त्रैकालिक नहीं है, स्वयं त्रिकाल ही अबाधित नहीं है। काल का तीन होना बाधित है, काल में तीन होना बिल्कुल कल्पित है। देश में ऊपर नीचे होना बिल्कुल बाधित है, वस्तु में यह हुआ होना बिल्कुल बाधित है। तो भासमान जो है ना, जो विद्यमान है, तो विद्यमान दो प्रकार का, बाध्यमान विद्यमान और अबाध्यमान विद्यमान, और भासमान भी दो प्रकार का,
बाध्यमान भासमान और अबाध्यमान भासमान, और प्रियत्व भी दो प्रकार का, बाध्यमान प्रियत्व और अबाध्यमान प्रियत्व। तो आत्मा जो है ये अबाध्य विद्यमान है, ये अबाध्य प्रकाशमान है, ये अबाध्य प्रिय है, और बाकी सारा का सारा बाध्यमान है। तो बाध्यमान को ही संस्कृत भाषा में, है ना, बाध्यमान को मिथ्या कहते हैं और अबाध्यमान को सत्य कहते हैं। मालूम न पड़ने का नहीं, भासमान हो के बाध्यमान हो तो मिथ्या है, और विद्यमान हो के भी बाध्यमान हो तो मिथ्या है, प्रिय हो के भी बाध्यमान हो तो मिथ्या है। मिथ्या शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में ऐसा है। इसलिए व्यवहार का लोप हुए बिना, इसलिए व्यवहार का लोप हुए बिना ज्यों का त्यों व्यवहार होता रहे, है ना, और अद्वितीय आत्म सत्ता, अखंड सत्ता स्वयं स्वयं प्रकाशित है। तो अब बोले भाई तुमने ये तो बताया कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, अध्यास क्या है, अध्यास की निवृत्ति क्या है, परंतु वासना तो बड़ी प्रबल है। एक बार तो हम समझ लेते हैं कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लोग कहते हैं कि स्वामी जी जब तुम समझाते हो तब तो बिल्कुल मालूम पड़ता है कि बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आ गया, लेकिन बाहर निकलते ही फिर संसार चढ़ बैठता। तो देखो इसका अभिप्राय ये है कि जिस पर चढ़ बैठा ना है वो भी बाध्यमान है, वो तुम नहीं हो जिस पर चढ़ बैठा। तो बिल्कुल खुली छुट्टी हो गई। जो तुम अपने को मानते हो धरती वाला, जैसे ये सब होता है ना, अब कोई होंगे यहाँ किसी का नाम वाला नहीं, हमारे यहाँ कभी कभी फोन आता है ना, तो पूछते हैं दारू वाला है ना, क्या बोले दादा यहाँ तो कोई दारू वाला नहीं है। तो दारू वाला कोई अटक होगी, मैं समझता हूँ कोई अटक होगी। जो दारू वाला, हमारे ड्रेस वाला जानते हैं आप, ड्रेस वाला, तो ऐसे 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 लोटा वाला, खाली वाला, स्टील वाला सब होता है। हाँ, बर्फी वाला, ये वाला जो है ना, है, ये आप देखो जिस वाला आप बने हुए हो। अब आपसे क्या दृष्टांत दे के बताएं। हाँ, कभी कभी वृंदावन में कोई कोई पागल आता है, हाँ, तो इधर से रद्दी कागज उठा के अपने झोले में डाल लिया, इधर से सत्ते उठा के डाल लिया, उधर से शंकर सत्तर डाल लिया, और खूब गूदड़ी ओढ़े हुए, है ना, और गूदड़ी वाला चलता है। तो ये जो अपने को गूदड़ी वाला बना लिया है नारायण, कहीं कहीं सही का रोड़ा, और जोड़ करके तद्वान बन गए हैं, उस वाला बन गए हैं। ये उस वाला जो है ना, ये वाले को ही निकालना है ना, वाले को निकालना है। तो ये कहते हैं कि देखो एक बार आप ये बात समझ लो, आप ये पक्का ही समझो कि जैसे प्रेम को जागृत स्वप्न सुषुप्ति में बनाए जगाए रखना पड़ता है, वैसा ये नहीं है। तो उसमें जो करें सो उसी के लिए, जो करें सो उसी के लिए, जो करें सो उसी के लिए, ऐसा नहीं है। ये तो जो कुछ करते हैं सो उसी के लिए होता ही है, इसमें बनाए रखने की जरूरत नहीं है, इसमें एक जगह बेचने की भी जरूरत नहीं है। अब कहो तो आपको एक दो साधुओं की बात सुनाऊं। एक बार मैंने उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि क्या ध्यान करना चाहिए। अब लोग को बोले कि भूख लगने पर क्या खाना चाहिए। आपके ध्यान में बात आई है? तो बोले भूख लगी हो तो क्या खाना चाहिए। तो बोले तो जब हलवा मिलेगा तभी खाएंगे, जब खीर मिलेगी तभी खाएंगे, जब पूरी मिलेगी तभी खाएंगे, ऐसा है कि नहीं है? तो उस समय तो जिससे पेट भर जाए वही चीज खा के
है ना। रूखी सूखी मिले तो रूखी सूखी से, बढ़िया मिले तो बढ़िया से, जो मिल गया उससे पेट भरना मात्र। सुधा की निवृत्ति इष्ट है, ध्येय का रूप इष्ट नहीं है ना। भोग्य पदार्थ का रूप इष्ट नहीं है, सुधा की निवृत्ति इष्ट है। आपके ध्यान में बात आई है ना। तो बोले ध्यान क्या करना, बोले कि देखो जैसा तुमसे दुख हो रहा है, उस दुख की निवृत्ति में जो जैसा विक्षेप हो रहा है, जिस जाति का विक्षेप, जिस किस्म का विक्षेप तुमको हो रहा है, उस विक्षेप की निवृत्ति में जो समर्थ हो वही ध्यान कर लो। बोले महाराज ध्यान तो एक होना चाहिए। बोले कि देखो वैकुंठ की प्राप्ति के लिए ध्यान एक होना चाहिए, गोलोक की प्राप्ति के लिए ध्यान एक होना चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ध्यान एक होना चाहिए, समाधि की प्राप्ति के लिए भी ध्यान एक होना चाहिए है। लेकिन विचारवान का जो ध्यान है वो समाधि प्राप्ति के लिए नहीं है ना, वैकुंठ प्राप्ति के लिए है। वो तो तत्काल जो दुख आ गया है उस दुख की निवृत्ति के लिए है। दृष्ट है, अदृष्टार्थ नहीं है, दृष्टार्थ है। विवेकी का जो ध्यान है, विवेकी का जो ध्यान है वो समाधि लगाने के लिए नहीं है, और विवेकी का जो ध्यान है वो वैकुंठादि प्राप्ति के लिए नहीं है। वो तो तत्काल जो दुख है उसको निवृत्त करने के लिए है। तो जेन केन प्रकारेण क्षुधामपनिषति। कर लो राम 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 सीता राम कृष्ण 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 बोल लो। शांति 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 शिवोम ओम ओम। मार दिया है ना। लेकिन देखो यदि अदृष्ट उत्पन्न करना हो, प्रेम उत्पन्न करना हो, संस्कार उत्पन्न करना हो, है ना, उसकी धारणा बनानी हो तो एक करो, है ना। वैकुंठ में जाना हो तो केवल नारायण का करो, और कृष्ण को कहना हो तो केवल कृष्ण का करो। समाधि लगाना हो तो सालंब निरालंब योगाभ्यास करो। और यदि भूख में विक्षेप दूर करना है ये न तेन प्रकार अन्वय व्यतिरेक से, जिस ध्यान से वो विक्षेप निवृत्त होता हो है, और जिसके किए बिना वो विक्षेप निवृत्त न होता हो, है ना, अन्वय व्यतिरेक से। जिस ध्यान के किए बिना वो विक्षेप न मिटे कर लो। अच्छा तो अब आपको क्या सुनाना। हे भगवान, असल में दुख को अपने पास न काने दो, और मूर्खता को अपने पास न काने दो, और मौत के डर को अपने पास मत आने दो, है ना। सबसे बड़ी बेवकूफी दुनिया में है ना, तो दुख है, मूर्खता है, मृत्यु का डर है। मरना हो भी तो निडर मरो, डरते डरते क्या मरना है? अगर मरना ही है तो निडर होकर मरो, डरते डरते क्या मरना है? और मरना ही हो तो समझदारी से मरो, मूर्खता से क्या मरना है? और मरना ही है तो हंसते हंसते मरो, रो रो के क्या मरना। तो बोले ये वासनाएं जो हैं ये, बोले देखो तुम ये समझ लो, इन वासनाओं से न तुम्हारा पहले कुछ बिगड़ा है, न बिगड़ता है, और न आगे कुछ बिगड़ेगा। तत्रैवंसति जत्र जदध्यासः तत्कृते न दोषेण गुणे न वा अणुमात्रेणापि स न संबद्धते। रची में क्या माला की सुगंध चली गई? अरे माला थी ही नहीं तो सुगंध, फूल की सुगंध कहाँ से रस्सी में जाएगी? तथा कुछ सांप का विष उसमें घुस गया कि नहीं घुसा? बाध्यमान जो वस्तु होती है उसका अबाध्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता है, न गुण का न दोष का। ये जो तुम्हारी आत्मा है जो देश के घेरे में नहीं अटती, देश जिसमें स्वप्न के देश के समान फुरफुरा रहा है, जो काल की सीमा में कभी नहीं दबता, काल ही जिसमें स्वप्न के काल के समान कल्पित हो रहा है, ये वस्तुएं तुमको गंदा और अच्छा नहीं बनाते। ये वस्तुएं ही तुम्हारे अंदर स्वप्न की वस्तुओं के समान कल्पित हो रही हैं। ऐसे अधिष्ठान हो तुम, ऐसे स्वयं प्रकाश हो तुम, ऐसे ब्रह्म हो तुम, ऐसे अस्पर्श योगी, ऐसी अस्पर्श योगी हो तुम। ये अनहुई वस्तुएं, जैसे स्वप्न के यज्ञ से तुमको पूर्ण नहीं होता,
जैसे स्वप्न के पाप से तुमको पाप नहीं लगता, इसी प्रकार ये जो जागृत अवस्था में जो पाप और पुण्य दिखाई पड़ते हैं, ये बाध्यमान है। तुम्हारी अबाधित सत्ता के साथ इनका कोई संबंध नहीं जुड़ता है। तो तत्रैवं सति यत्र जदध्यासा तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा, जिसमें जिसका अध्यास होता है, माने जो चीज बेवकूफी से अपने में मान ली जाती है। समझ लो एक करोड़पति है और उसको ऐसा भ्रम हो गया कि मैं कंगाल हो गया, तो कंगाली का दुख तो उसको होगा, पर क्या कंगाल हो जाएगा? है? कंगाल नहीं होगा। अच्छा, एक कंगाल है, उसको करोड़पति होने का भ्रम हो गया, है ना, तो वो करोड़पति की तरह हंस कर लेगा, लेकिन क्या सचमुच करोड़ उसके पास हो जाएगा? तो ये जो माने हुए सुख और माने हुए दुख होते हैं, वो असली नहीं होते हैं। एक बार अगर ये बात समझ में आ जाए, तो बौद्धों का वो श्लोक दिया इन्होंने, निरुपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य विपर्जय ही न बाधो जत्नवत्रेपि। वस्तु जैसी है वैसी रहती है, तलवार मारने से आकाश नहीं कटता है, बंद कर लेने से प्रकाश नहीं मिटता है, जो चीज जैसी होती है वो वैसी होती है। तो अपने आत्मा के संबंध में निश्चय करो कि असल में ये क्या है। तो मैं कौन, मैं कौन, तो मैं कौन हूँ? तो नहीं, मैं क्या हूँ बोला। तो हम का अर्थ, तो हम नहीं, किम अहम, मैं क्या हूँ, मैं कौन सी वस्तु हूँ, किम वस्तु अहम, मैं कौन सी वस्तु हूँ। स्वरूप का, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो, और जब एक बार बुद्धि को ये बोध हो जाएगा, तो आपको जब ये बोध है ना कि मैं मनुष्य हूँ, तो सपने में आप 5 मिनट अपने को देख लें कि मैं पशु हो गया, या मनोराज्य में हो, हम तो आंख बंद करके सोच लें कि हम ऊँट हैं, घंटे की भूल हो, और 1 मिनट ये ख्याल आ जाए कि ये भूल के होते हैं, कृष्ण होते हैं, तो वो 1 मिनट जबरदस्त होगा तो 4 घंटे जबरदस्त होंगे। वो क्या करते हैं, ऐसा समझो रात को छलंग सोए हैं और 1 घंटे का 2 घंटे का सपना देखा, फिर 1 मिनट के लिए जाग गए, देख लिया कमरा है, पलंग है, मनुष्य है, आराम से सो रहे हैं, तो 4 घंटे का सपना 1 मिनट से जागरण से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो और बाकी समय आप सपना देखते रहते, और जितने समय अपने आप को ब्रह्म जानते हैं, इतने समय जागृत अवस्था में रहते हैं। और 1 मिनट अपने को क्षणमति, क्षणार्धमति, एक क्षण भी, आधे क्षण भी यदि आप अपने को ब्रह्म जानते हैं, तो 24 घंटे का सपना सट जाता है। उड़िया बाबा भी कहते थे, कह रहे कि एक बार सम्राट के हाथ मिला लेता है, वो जिंदगी भर मस्त रहता है कि हमने सम्राट से हाथ मिलाया है। तुम 1 सेकेंड अपने को ब्रह्म देखे आओ, छोड़ो 24 घंटे को, कहे को कुएं में, 24 घंटा कुएं में गया तो क्या गया, एक मिनट ईश्वर पे हाथ तो मिलाया है, 1 मिनट ईश्वर है। समझो कभी लेट से थे ना, ऐसे धरती में लेट जाते थे, तो उनके पेट किस बनते थे। बोले वाह वाह वाह, वो मजा आता था, वो मजा आता था। नारायण, अच्छा। दूसरा जाता है। अशुभानि निराचस्ते तनिमूर्ति शुभ संततिम् स्मृति मात्रेण यत्पुण्यता ब्रह्म तन्मंगलम् वरम्
अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण संश्रया सुमत्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम यदो। ओम शांति शांति शांति। तत्रैवं सति यत्र तदध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते तमेतम् अविद्याख्यम् आत्मानात्मनोः ईशरीशराध्याकम् पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणक्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकास्य प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्षपराणि कथं पुनरविद्यावद् विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति उच्यते। देहेन्द्रियादिषु अहं ममाभिमानरहितस्य प्रमातृस्वानुपपत्सौ प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्तेः न हि इन्द्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सम्भवति न चाधिष्ठानमन्तरेण इन्द्रियाणां व्यवहारः सम्भवति न कानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद् व्याप्रियते न चैतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते न च प्रमातृत्वम् अन्तरेण प्रमाण प्रवृत्तिरस्ति तस्माद् अविद्यावद् विषयाणि व प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। आप तो सुनाई कि अध्यक्त और अधिष्ठान ये दोनों बिल्कुल अलग अलग लक्षण वाली वस्तु हैं। वस्तु तो अलग अलग नहीं है। वस्तु यद यस्मिन् अध्यक्षम ततः किंचिदपि न भिद्यते। जिसका जिसमें अभ्यास किया जाता है वो उससे बिल्कुल अलग नहीं होता। फिर भी जो उसकी स्वतंत्र सत्ता अलग सत्ता होने का भ्रम है उसको मिटाने के लिए अलगाव करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। तो अस्थि दो तरह की मालूम पड़ती है। एक ऐसी जो मालूम तो पड़े और फिर न रहे, गहराई में जाने पर न रहे, वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर न रहे। ये ऐसे देख, भाते तो सही परंतु जहाँ भाते वहां न होए, जब भाते वहां न होए, जिसमें भाते उसमें न होए। प्रिय तो मालूम पड़े, बड़ा प्यारा, परंतु पहले प्यारा नहीं था, बाद में प्यारा नहीं रहेगा। गहराई में घुसे तो प्यारा न होए। तो इसी को बोलते हैं अध्यक्ष। तो एक ऐसी चीज होती है जिसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है और एक ऐसी चीज होती है जिसके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता। तो जिसके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं हो सकता उसी में मिथ्या वस्तु कल्पित होती है। तो मिथ्या वस्तु को अध्यक्ष बोलते हैं और वो जिसमें कल्पित है उसको अधिष्ठान बोलते हैं। कल चिंतामणि के लिए ऋग्वेद से एक मंत्र का अर्थ लिखा रहा था, तो किंचित ततमत अधिष्ठानम आरंभणम ऐसा प्रश्न उठाया था कि जब परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई तो कहाँ बैठकर बनाई। ये प्रश्न, द्यावा भूमि
इस द्यूलोक की ऊपर सृष्टि की और पृथ्वी की नीचे सृष्टि की, तो जब ईश्वर ने द्यावा पृथ्वी को बनाया, अर्थात जब ईश्वर ने ऊपर और नीचे को बनाया, तो वो खुद कहाँ बैठा हुआ था? ये मंत्र में प्रश्न किया गया है। कतमत्वित अधिष्ठानम कतमदारंभणम किंस्वित अधिष्ठानम कतमत आरंभणम। और वो मसाला कौन सा था जिसको लेकर ईश्वर ने द्यावा पृथ्वी की द्यूलोक और पृथ्वी की रचना की? मसाला क्या था, कहाँ बैठा था और किस मसाले से बनाया? ये प्रश्न किया। इसके उत्तर में मंत्र है विश्वतो मुक्तो विश्वतो बाहुत विश्वतस्पात् विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुर्यां भमति संपदश्रयी द्यावा भूमि जनयन देव एकः। और अद्वितीय था, कोई मददगार न, वो कहीं बैठा था और न कुछ मसाला था। उसने अपने आप में ही सब बनाया और अपने आप से ही सब बनाया, दूसरे किसी की कोई मदद नहीं ली। न काल की मदद ली कि परिणाम हो, न देश की मदद ली कि विस्तार हो, न वस्तु की मदद ली कि उसमें से बीज निकले। एकः अतहायः अद्वितीय। उद्गीत भाष्य देखा, वेंकटनाथ का देखा, कंद स्वामी का देखा, तायड़ाचार्य का देखा, निरुक्त का देखा। नारायण अद्वितीय। और फिर सबका मसाला बन, सबका मसाला वही है और सब उसी में है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ उससे सिवाय और कुछ नहीं। तो एक अनेक भास रहा है, अशरीर शरीरी भास रहा है, पूर्ण परिच्छिन्न भास रहा है, और अकाल क्षण भास रहा है। आत्मा अनात्मा के रूप में भास रहा है, चेतन जड़ के रूप में भास रहा है, सत असत के रूप में भास रहा है, आनंद है ना दुख के रूप में भास रहा है। यही है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो वस्तु जैसी है ना, उसमें ये मृत्यु नहीं है, इसमें जड़ता बेहोशी नहीं है, इसमें दुख नहीं है, इसमें अनेकता नहीं है, इसमें कार्य कारण भाव नहीं है। हे भगवान, तो जो मालूम पड़ता है वो असली वस्तु में नहीं है, और जो असली वस्तु है वो मालूम पड़ती हुई नहीं है। तो निर्द्वंद हो जाओ। शरीर का जन्म मरण तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, इंद्रियों का परिश्रम तुम्हारा परिश्रम नहीं है, प्राण की भूख प्यास तुम्हारी भूख प्यास नहीं है, मन का संकल्प विकल्प तुम्हारा संकल्प विकल्प नहीं है, बुद्धि का निश्चय अनिश्चय तुम्हारा निश्चय अनिश्चय है, उसका यथार्थ यथार्थ भी तुम्हारा यथार्थ यथार्थ नहीं है, और तुम्हारी सत्यता उसकी सत्यता नहीं है, तुम्हारी ज्ञान रूपता उसकी ज्ञान रूपता नहीं है, तुम्हारी आनंद रूपता उसकी आनंद रूपता नहीं है। मौज करो, वो तुम्हें नहीं लग सकती, तुम उसको नहीं लग सकते। तुम भूत होकर प्रपंच में निविष्ट नहीं हो सकते, और प्रपंच चुड़ैल होकर तुम्हें लग नहीं सकता। ये बिल्कुल
आनंदा कहिए प्रपंच में नहीं, मस्त रहो, विवेक का यही फल है। इसी विवेक के न होने के कारण, है ना, ये इतरेतराध्यास अविद्या, समेतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ता। ये शंकराचार्य के निरूपण की शैली मौलिक है। वो कहते हैं कि इस अविद्या के नाम से प्रसिद्ध आत्मा और अनात्मा के अन्योन्याध्यास को सामने करके ही सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार, चाहे वे लौकिक हों चाहे वैदिक हों, प्रवृत्त होते हैं। ये वज्र है वाला ब्रह्मास्त्र, ये कोई मामूली बात नहीं है, अरे गहरे के मुंह से निकलने वाली नहीं है। इसका नाम है अविद्या। ये अध्यास दो इतरेतराध्यास, इतर के साथ अध्यास, इतर माने दूसरा दूसरा, हाँ, दूसरा का दूसरे में अध्यास। ये क्या है? कैसी का नाम अविद्या है। यह अध्यास को ही अविद्या कहते हैं। आपको मालूम होगा कि न्याय दर्शन वाले भ्रम और प्रमा, इन दोनों को परस्पर विरोधी पदार्थ मानते हैं ना, प्रमा और भ्रम। तो प्रमा भ्रमाभ्याम जब बोलते हैं तो प्रमा भ्रमा का क्या हो जाता है? अनुप्रास हो गया ना, प्रमा भ्रमाभ्याम। प्रमा भ्रमाभ्याम निखिलो निखिलो को कहा। प्रमा और भ्रम, कहीं यथार्थ ज्ञान होता है, कहीं भूल होती है, इसी से लोक व्यवहार चलता है। तो जहाँ भ्रम होता है वहाँ प्रमा नहीं होती, जहाँ प्रमा होती है वहाँ भ्रम नहीं होता। तो भ्रम को निवृत्त करने के लिए प्रमा की जरूरत पड़ती है। अब प्रमा शब्द बहुत लोगों का अपरिचित होगा ना, इसलिए हाँ, उन्हीं की परिभाषा में प्रमा शब्द का अर्थ बता देता हूँ। जो चीज जैसी हो उसको वैसा अनुभव करना प्रमा है? प्रमाण के फल को प्रमा कहते हैं लोग। प्रमाण फलम प्रमा तद्वति तत्प्रकार को अनुभवा। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही समझना, इसका नाम प्रमा है। और जो चीज जैसी है उसके विपरीत उसको समझना, ये भ्रम है। तब आप देखो प्रमा और भ्रम, हे भगवान। जैसे आपको जब दूसरे से मजा आता है, किसी भी दूसरे से हो, तो आप उसके साथ बंधते हैं। स्त्री पुरुष आपस में बंध जाते हैं, खाने पीने में बंध जाते हैं। और तो पराधीनता आती है कि नहीं? और तो मजा लेते समय तो मालूम पड़ता है कि हम सुखी हो रहे हैं, धन्य हैं। परंतु ज्यों ज्यों दूसरे से मजा लेते जाते हैं, त्यों त्यों उसके साथ बंधते भी तो जाते हैं ना। और दूसरी मजेदार चीजें, है ना, छूटती जाती हैं। आपके ध्यान में बात आई कि नहीं? जैसे समझो एक खेला है,
वो एक औरत के साथ जितना बचता जाएगा अपने गुरु से उतना छूटता जाएगा कि नहीं है? तो उधर तो एक औरत का मजा आ रहा है ना, और इधर गुरु से छूटने का दुख आ रहा, तो द्वंद होगा कि नहीं होगा। एक आपको दृष्टांत दे करके ये बात बताई, आप अपनी पत्नी के साथ जितना ज्यादा बंध जाएंगे माँ के साथ उतना छूटते जाएंगे कि नहीं। तो पत्नी के साथ बंधने का मजा आएगा और माता के साथ छूटने का दुख भी तो आएगा ना। तो ये जो दूसरे में सुख मान करके हम उस पदार्थ के साथ बंधते हैं, ये वैसे तो मालूम पड़ता है कि प्रमा है, क्या मजा आ रहा है, लेकिन ये अपने हाथों अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारने का भ्रम भी तो है ना। पराधीनता आवेगी तो आपको गुलामी दुख नहीं मालूम पड़ती। बोले अपने प्यारे की गुलामी तो स्वर्ग से भी बढ़ के है। हाँ, तो जब तक तुम बिल्कुल पराधीन नहीं हो जाते तब तक उसमें स्वर्ग है? जब उसके बिना रोने लग जाओगे तब मालूम पड़ेगा कि वो प्रमा नहीं थी, भ्रम था। ये प्रमा और भ्रम को समझाने के लिए ये बात सुनाई हो, है ना। प्रमा और भ्रम। तो हमारे योग दर्शनकार जो हैं, ये जिसको हम अविद्या बोलते हैं, जिसको हम अध्यास बोलते हैं, उसको वो थोड़ा ही परिवर्तन करके अविद्या नाम देते हैं। आज इस बात को, है ना, सर्वसाधारण के काम की बात सुनाता है। अपवित्र को पवित्र समझना अविद्या है। जैसे शरीर है तो शरीर में मूत्र है, विष्ठा है, हड्डी है, मांस है, चाम है, फूंक है, पीप है कि नहीं। तो शरीर से बाहर निकलने के बाद इन सभी चीजों को आप अपवित्र मानते हैं। थूक दें तो अपवित्र, बाल काट के फेंक दें तो अपवित्र, नाखून काट के फेंक दें तो अपवित्र, खून गिरे तो अपवित्र। अभी एक धर्मात्मा पेट का शरीर पूरा हुआ तो उसको मालूम पड़ गया कि शरीर छूटने वाला है, तो उसने स्नान किया था। स्नान किया, चंदन लगाया, देवता की पूजा की, इतने में कय आई, तो थोड़ा रक्त आ गया। रक्त आ गया तो बूंद पड़ गई शरीर पर। उसने कहा ये रक्त बढ़ गया तो शरीर अपवित्र हो गया, है ना। तो फिर स्नान करें। अपवित्र अवस्था में शरीर नहीं छोड़ना। तो रक्त को अपवित्र मानते हैं, बोला भगवान का नाम लेके शरीर छोड़ दिया। तो अब देखो ये बात आई कि आप अपवित्र आखिर किसको मानते हैं। आप पेट में जब विष्ठा और मूत्र लिए रहते हैं तब तो आप बड़े पवित्र हैं, और वो बाहर निकल जाता है तब अपवित्र हो जाता है। देखो केवल भ्रम है। जब तक आप उसको मैं समझते हैं तब तक उसको पवित्र समझते हैं, और जब यह समझते हैं मैं से बाहर जब समझते हैं और तब उसको अपवित्र समझते हैं। इसका अर्थ है कि आपका जो उसमें आप हैं पवित्र, स्वयं आप पवित्र हैं, शुद्ध हैं, लेकिन उस मल मूत्र के साथ भी जब मैं करके बैठ जाते हैं तब उसको पवित्र मानते हैं, और उसको जब मैं से बाहर फेंक देते हैं तब उसको अपवित्र मानने लगते हैं। दांत मुंह में लगा है तो पवित्र, है ना, फूंक मुंह में है तो पवित्र, मूत्र शरीर में है तो पवित्र। तो ये जो अपवित्र में पवित्र बुद्धि है, ये योग दर्शन की रीति से क्या है, इसका नाम अविद्या है, बोला। इसको अविद्या बोलते हैं, ये पहली अविद्या है। अच्छा, और अनित्य को नित्य मानना आप नहीं मानते होंगे, पर जो मानता है अनित्य को नित्य मानता है वो अविद्या से ग्रस्त है। और दुख को सुख मानना ये अविद्या है।
और अनात्मा को आत्मा मानना, ये अविद्या है। ये अनित्य, अशुचि, अनात्मा और दुख में, अनित्य में नित्यत्व ख्याति, अशुचि में शुचित्व ख्याति, है दुख में सुख ख्याति, और अनात्मा में आत्मक ख्याति। ये योग दर्शन के मत में इसको बोलते हैं अविद्या। तो अब ये अविद्या कैसे निवृत्त होती है? तो कहते हैं कि पहले समाधि लगा लो और देखो कि निरुद्ध दशा के तुम दृष्टा हो। तो ये पुरुष ख्याति हो जाएगी। पुरुष ख्याति होने से गुणमयी सृष्टि से वैराग्य हो जाएगा और तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तो ये अब देखो, योग दर्शन के मत में ये अविद्या है। तो नित्य को अनित्य समझना, देखो अब दूसरी देखो, नित्य को अनित्य समझना, सुख को दुख समझना, पवित्र को अपवित्र समझना और आत्मा को अनात्मा समझना। अरे ये क्या बात है कि इसका नाम विपर्य है। विपर्य अतद्रूप प्रतिष्ठा, मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान विपर्य है, अतद्रूप प्रतिष्ठा है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का अविवेक ही संकार का हेतु है। ये देखो, पौराणिक बात नहीं सुनाता हूँ, दर्शन शास्त्र की बात सुना। प्रमा और भ्रम परस्पर विरोधी होते हैं। अविद्या और आत्मक ख्याति ये परस्पर विरुद्ध होते हैं। विवेक और अविवेक, ये सांख्य दर्शन। तो अब ये बताते हैं कि इतरेतराध्यास देखो, अपना आपा शरीर पर चढ़ बैठा और शरीर अपने आपे पर चढ़ बैठा। तुम मरने वाला था शरीर और तुम मरने वाला मानने लगे अपने को। नित्य थे तुम, सत्य थे तुम, और शरीर को नित्य मानने लगे। बड़ा भारी अध्यास होता है। हाँ, मरने के दिन तक भी हो, है ना, ये ख्याल नहीं होता कि हम मरेंगे, क्योंकि असल में तो अपना आत्मा अमर है। तो उस अमरता में मृत्यु तो हल्की फुल्की कल्पित मालूम पड़ती है। इसलिए देह के मरने का अपने मरने के बारे में ख्याल नहीं होता है कि हम तो अमर हैं और देह है मरणशील। तो अपने में मृत्यु की कल्पना ही नहीं होती है। मरने के मिनट तक आदमी अपने को अमर मानता रहता है। ये विचित्र, और देह से तादात्म्य कर लिया, मरने वाला मानने लगा। इसी प्रकार इंद्रियों में श्रम, प्राण में भूख प्यास, मन में संकल्प विकल्प, बुद्धि में निश्चय, ये सब अव्यक्त, ये अपने आप में जब इनको आरोपित कर लेते हैं तो अविद्या हो जाती है। और अपनी अबाधित सत्ता को देखो, आप कभी ये अनुभव कर सकते हो कि मैं जड़ हूं। अनुभव करने वालों को चुनौती है इस बात की, बोला कि वो अनुभव करें, आंख बंद करके समाधि लगा के अनुभव करें कि मैं जड़ हूं। कैसे कोई कहेगा कि ये बात नहीं कही जा सकती, ये बात नहीं कही जा सकती? क्यों नहीं कही जा सकती? हाँ, ये खुलेआम ये बात कही जा सकती है कि मैं जड़ हूं, ये अनुभव कभी हो नहीं सकता। अब मैं जड़ हूं ये अनुभव जिसको होगा वो चेतन है। यदि अनुभव हो रहा है तो जड़ नहीं है, है?
और अनुभव नहीं हो रहा है, तो अनुभव नहीं हो रहा है ये किसको मालूम पड़ रहा है? मैं जड़ हूं ये अनुभव कभी नहीं हो सकता, और मैं नहीं हूं ये अनुभव भी कभी नहीं हो सकता, और मैं अपना अप्रिय हूं ये भी अनुभव नहीं हो सकता। आसमान का फूल तोड़ो ये बात दूसरी है, अनुभव की प्रणाली में ये बात कभी आ ही नहीं सकती। तो अपनी प्रियता, अपनी चेतनता और अपनी सत्यता दृश्य में आरोपित करके, और दृश्य की म्रियमाणता, दृश्य की जड़ता और दृश्य की अप्रियता अपने आप में आरोपित करके मनुष्य दुखी हो रहा है। इस दुख से बचने का उपाय ये है कि मनुष्य विचारवान बने। ये जो लोग विचार को सुलाकर जो सुखी होना चाहते हैं, आप विचार करके देखोगे तब मालूम पड़ेगा। लोग कहते हैं विचार मत करो, माने वो कहते हैं कि विचार को सुला दो, वैसे कहते हैं कि आंख बंद कर लो तब तुम सुखी हो जाओगे, यही ना कहते हैं। ऐसा तो कोई, अब देखो बुरे शब्द का प्रयोग हम कैसे करें। अगर आपको कोई कहे, है ना, कि तुम आंख बंद कर लो तो सुखी हो जाओगे, तो जो आपकी आंख बंद करवाना चाहता है वो आपके जेब में से कुछ निकालना तो नहीं चाहता है। विचार का तिरस्कार क्यों करना? तो विचार का ही अगर तिरस्कार करना है तो नींद की गोली खा लो, तो बेहोशी का इंजेक्शन लगवा लो। तो अविचार को बंधो विचारेण निवर्तते। अब देखो कि संसार में जितने व्यवहार होते हैं, आप मत बोलना कि कोई पक्षपाती बोल रहा है। पक्ष होने से तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, पक्षी हो जाता है ना। जिसके पक्ष सो पक्षी, पक्ष मत करो। लौकिका वैदिकाश्च सर्वे व्यवहारा। आप दूसरे आचार्यों से तुलना मत करना, ये तत्व का निरूपण है, व्यवहार का निरूपण नहीं है। जितने लौकिक और वैदिक व्यवहार होते हैं, कौन से व्यवहार? प्रमाण प्रमेय व्यवहार। अच्छा देखो, हम एक व्याख्यान आपको सुनाते हैं भाइयों और बहनों। अब व्याख्यान सुनने का समय नहीं है, न व्याख्यान देने का, अब तो काम करने का समय है। आप लोगों ने व्याख्यान सुना कि नहीं है? ये व्याख्यान देना जो है ये भी एक काम है। ये जब मंच पर खड़े होकर लोग बोलते हैं ना, भाइयों और बहनों, अब व्याख्यान देने का समय नहीं है, काम करने का समय, तो उनकी जबान काम करती होती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। उस समय तो उनकी जबान काम करती होती है। असल में ये जितना शब्द व्यवहार है ना, शास्त्रीय व्यवहार है, ये शंकराचार्य भगवान ने क्या बढ़िया कहा, वचनम ज्ञापकम न तो कारकम। आप इस बात का रहस्य समझो। वो कहते हैं वचन जो होता है, मुंह से जो बात बोली जाती है, वो समझदारी के लिए होती है, वो करने के लिए नहीं होती। तो बोले ये क्या हुआ? तो शंकराचार्य का कहना यह है कि हम किसी से कुछ कराना नहीं चाहते हैं, हम पहले उसको समझ देना चाहते हैं,
और उसके भीतर जो समझ पैदा होगी वो उससे काम करावेगी। वचनम ज्ञापकम न तो कारकम। हाँ, ये अमृत वचन है, वो अमृत वचन है ये। मनुष्य को पहले बुद्धि दो और वो समझ करके काम करे। यदि उसको तुम समझ नहीं देते, काम देते हो, तो उसको तुम मनुष्य नहीं समझते, उसको मशीन समझते हो। मशीन को समझ नहीं दी जाती, काम दिया जाता है। और मनुष्य को पहले समझ दी जाती है, फिर काम दिया जाता है। ये जो लोग समझते हैं कि बस समझ नहीं चाहिए, काम चाहिए, तो तुम मशीन ही होते, है ना, तुम बैल होते, है ना, तो किसान तुमको हल में जोत देता। लेकिन ईश्वर कृपा से तुम मनुष्य हो, पहले समझ लो और फिर करो। हाँ, बुद्धि करते, करने कराने वाली, शरीर के मशीन को चलाने वाली बुद्धि है। हाँ, दूसरा इस मशीन को नहीं चलाता, इस मशीन पर जो बैठा है सो इस मशीन को चलाता है। अब आ गई बात फिर वह, तो वचनम ज्ञापकम न तु कारकम। जितना भी वचन होता है, मुंह से बोल के जो बात कही जाती है, वो मनुष्य को बुद्धि देने के लिए होती है। अच्छा, तो प्रमाण प्रमेय का जो व्यवहार है, अब प्रमाण प्रमेय भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा हम लोगों के लोक व्यवहार से जरा दूर पड़ गई है ना। तो ऐसे समझो कि लोक में बोलते, अच्छा इसके लिए सबूत दो, बोलते हैं ना, सबूत दो, सबूत। हाँ, तो चश्मदीद गवाह चाहिए, ऐसे बोलते हैं हमारे। हाँ, उर्दू बोलते हैं ना उधर। चश्मदीद माने जिसने अपनी आंख से देखा हो, ऐसा गवाह चाहिए। सुना सुनाया नहीं, आंख से देख। तो आंख से देखेगा कौन, है ना, देखने का औजार क्या है और देखा जाएगा क्या। तो देखने वाले को प्रमाता बोलते हैं, देखने के औजार को प्रमाण बोलते हैं, और जो चीज देखी जाती है उसको प्रमेय बोलते हैं, बोला। जैसे देखो, ये घड़ी है, तो घड़ी है प्रमेय, ये देखी जा रही है। और प्रमाण क्या है, आंख, आंख से देखी जा रही है। और देखने वाला कौन है, आंख वाला मैं, ये देखने वाला हुआ। ये प्रमाता, प्रमाता माने देखने वाला, जानने वाला, और प्रमाण माने देखने का औजार, है ना। और जो देखा गया सो प्रमेय। ये बात इसलिए आपको सुनानी पड़ती है कि कई लोग संस्कृत भाषा से थोड़ा दूर हो गए हैं, तो उनको बताना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो व्यवहार होता है, ये कब होता है, तो पहले अध्यास को आगे रख लेते हैं। माने हम जब एक अंतःकरण में, एक बुद्धि में अपने मैं को बैठा लेते हैं, और अंतःकरण और मैं को अपने आप में आरोपित कर लेते हैं। मैं आंख वाला, मैं कान वाला, मैं नाक वाला, मैं जीभ वाला है। ये अध्यास जब कर लेते हैं, अपने प्रकाश को, अपनी चेतनता को बुद्धि आदि इंद्रियों में डाल दिया, बुद्धि आदि मन, नेत्र आदि इंद्रियों में अपने प्रकाश को डाल दिया, और इनकी विशेषताएं जो है उनको जब अपने में आरोपित कर लिया, तब प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार चलता है। बोले ठीक है, दुनिया में तो ऐसी बात है। जब हम देह में मैं करके बैठते हैं, ये देह में बैठा हुआ मैं हो प्रमाता, इससे भी अपने को अलग करना पड़ता है। ऐसे ही श्रोता, दृष्टा, स्पृष्टा, मनता, घ्राता, ये आत्मा इन इन इंद्रियों से संबंध करके तब देखने वाला
सुनने वाला, जानने वाला होता है। बोले जितना लौकिक व्यवहार होता है सब में इसकी जरूरत पड़ती है। बोले फिर वैदिक व्यवहार कैसे होता है? तो वैदिक व्यवहार भी ऐसा ही होता है। अब आप देखो, कोई कहेगा कि शंकराचार्य जो वैदिक शिरोमणि और वैदिक व्यवहार को अध्यास पूर्वक मानते हैं। पहले अभ्यास हो लेता है तब वैदिक व्यवहार होता है। आप तो शंकराचार्य जी बात कहते हैं, तो शंकराचार्य का ये बात कहना वैदिक है कि अवैदिक? हम लोग यहीं तो नारायण करना। शंकराचार्य कहते हैं कि चूंकि ये बात भी वेद में लिखी है कि वैदिक व्यवहार भी अध्यास को आगे करके ही होता है? इसलिए हम ये कहते हुए भी कि वैदिक व्यवहार अविद्या मूलक है, ये कहते हुए भी हम वैदिक ही हैं। है कोई ऐसा आचार्य जो कहे कि हम जो बोलते हैं वो अविद्या में बोलते हैं? किसी आचार्य की हिम्मत है? अकेले छोड़ के भाग जाएंगे उसको, है ना? ये जो लोग आचार्य बनते हैं, है ना, वो कहेंगे अरे हम जो बोलते हैं सोई विद्या है, हम जो सोचते हैं सोई विद्या है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि हम जो बुद्धि से, अंतःकरण से एक हो करके संस्कार युक्त मन से और अनादि युक्त संस्कारानुसारिणी बुद्धि से सोचकर, सुनकर, देखकर जो बोलते हैं, वो बोलना हमारा चाहे वैदिक हो चाहे लौकिक, अध्यास पूर्वक है, अविवेक पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। अब इसकी गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा ना। बोले कि आचार्य जी आप ऐसे बोलो, है ना, उनको सलाह भी तो देने वाले होते हैं ना। ऐसे बोलो कि लोक का सारा व्यवहार अध्यास से होता है, लेकिन वैदिक व्यवहार अध्यास से नहीं होता। ऐसे क्यों नहीं बोलते हो? बोले वेद में लिखा है कि जब विराट शरीर की उत्पत्ति हुई तो उसके साथ साथ वेद भी प्रकट है। हाँ, तस्माद यज्ञात् कर बहुतरिचः सामानि जज्ञिरे छंदांश जज्ञिरे। आप लोग पुरुष सूक्त का पाठ सुनते होंगे, करते होंगे। ऋचः सामानि जज्ञिरे छंदांश जज्ञिरे। हाँ, यजुष तस्माद अजायत, यजुष की उत्पत्ति हुई, साम की उत्पत्ति हुई, रेत की उत्पत्ति हुई। ये सृष्टि काल में उत्पन्न होते हैं। अरे तो पहले छिपे हुए थे? बोले जी हाँ छिपे हुए थे। एक कहाँ छिपे हुए रहते हैं? इनके छिपने की जगह कहाँ है? तो स्वप्न में आप वेद का मंत्र सुन सकते हैं और जागृत में वेद का मंत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन सुषुप्ति में क्या वेद का मंत्र आपको सुनाई पड़ेगा या आप पढ़ सकेंगे? तो बोले कि तुम अवैधिक की तरह बोल रहे हो। तो हम अवैधिक की तरह नहीं बोल रहे हैं, वेद का मंत्र बोल रहे हैं। तत्र वेदा वेदा भवन्ति, तत्र माता माता भवति, पिता पिता भवति, देवा देवा भवन्ति, वेदा वेदा भवन्ति। सुषुप्ति काल में, सुषुप्ति हमारे जीवन का एक काल है। आप ये मानते हैं कि नहीं कि ये जागृत अवस्था जिसके जीवन का एक काल है, 12 घंटा 16 घंटा है, उसी के जीवन का 6 घंटा एक काल है सुषुप्ति, किसी दूसरे के जीवन का काल नहीं है। हमारे जीवन में एक ऐसा काल आता है जहाँ जगत की स्मृति नहीं होती और वेद की भी स्मृति नहीं होती, वहाँ लीन हो जाते हैं। इसी से मनोमय कोश के प्रसंग में तैत्तिरीय उपनिषद में वेद का वर्णन है। आप देखना तैत्तिरीय उपनिषद में जहाँ पंचकोश का वर्णन है। आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं
कि जब हम अपनी बुद्धि मन मन अंतःकरण इनके साथ जब हम अध्यास करके बैठते हैं, तब बुद्धि में विद्यमान जैसे कल की स्मृति आती है, वैसे बुद्धि में विद्यमान कल के पढ़े हुए वेद भी आते हैं, उनका ज्ञान भी आता है। तब जब हम अंतःकरण से तादात्म्य करते हैं, तब वैदिक व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। तो लौकिक और वैदिक जितने भी प्रमाण और प्रमेय व्यवहार हैं, वे अध्यास पूर्वक ही हैं। हाँ। अच्छा, अब आपको बहुत सीधी बात सुनाता। एक आदमी को आप रास्ते पर खड़े होकर बताते हैं कि सीधे यहाँ से सामने चले जाओ, फिर बाएं घूम जाना, चौपाटी मिलेगी। तो आप जानकार को बताते हैं कि अनजान को बताते हैं? अगर जानकार को बताते हैं तो आपका बताना व्यर्थ है? और अनजान को बताते हैं तब आपका बताना सफल है। तो ज्ञान अज्ञानी को दिया जाता है, ज्ञान ज्ञानी को नहीं दिया जाता। ज्ञान अनुवाद नहीं होता हो, ज्ञान दो तरह का होता है, या तो विधि निषेध करे, ये काम करो ये काम मत करो, ये तो हुआ लौकिक। वैदिक मन संसार में ये काम करने से तुम्हारा भला है और ये काम करने से हानि है। तो ये बात हम बिना वेद के भी समझ सकते हैं। लौकिक जो बात है ना, लौकिक बात बड़ी अद्भुत है। लौकिक बात हम बिना वेद के अन्वय व्यतिरेक की युक्ति से समझ सकते हैं। देखो, ये करने से लाभ है, जहां जहां जिसने जिसने ये किया है उसको लाभ हुआ है, और जहां जहां जिसने जिसने ये नहीं किया है उसको हानि हुई है। तो हानि लाभ, फल रूप जो हानि लाभ है, उसको दृष्टि में रख करके ये कर्म फल से अनुगत है, ये कर्म लाभ से अनुगत है, ये कर्म हानि से अनुगत है, तुम कर लो। तो ये बात वेदांत शास्त्र में हो, सर्वापेक्षा अधिकरण के पूर्ववर्ती अधिकरण में वेदांत शास्त्र में बिल्कुल निर्णय करके बताई हो जाए, इसी वेदांत दर्शन में ब्रह्मसूत्र में, कि लौकिक कर्म को अन्वय व्यतिरेक की दृष्टि से हो सकते हैं, लेकिन इस कर्म से स्वर्ग मिलेगा, ये बात अन्वय व्यतिरेक से नहीं जानी जा सकती। कि जिसने जिसने ये यज्ञ किया उसको उसको स्वर्ग मिला, और जिसको जिसको जिसने जिसने ये पाप किया उसको उसको ये नरक मिला। तो नरक और स्वर्ग लोगों को आंख से दिखाया नहीं जा सकता, पौराणिक उपाख्यानों पर सबका विश्वास होता नहीं। तो ये बात केवल वैदिक रीति से मालूम पड़ सकते हैं। तो विधि निषेध बताने वाले वेद, और एक वेद होता है जो विधि निषेध नहीं बताता, केवल वस्तु का स्वरूप बताता है कि ये चीज कैसी है। उसको शासन नहीं बोलते हैं, शासन अलग है ना, शास्त्रा अलग होते हैं। शास्त्रा तो आचार्य होते हैं, वेद जो है वो शास्त्रा भी है और संसक भी है। आपको ये एक दूसरा वेद सुनाते हैं, ये आगे बड़े विस्तार से ब्रह्मसूत्र में ये प्रसंग आने वाला है। तो धर्म और अधर्म के बारे में तो वेद शास्त्रा है, शासन करता है, परंतु आत्मा ब्रह्म है, ये वेद का शासन नहीं है, संसन है, सूचन है, केवल बतलाता है। नारायण, ये इसमें ये करो ये मत करो, ये तुम्हारे कर्तृत्व की स्थापना इसमें नहीं है। तो जहां कर्तृत्व की स्थापना करता है वेद, वहां तो तापई अध्यास है, क्योंकि हाथ से होम होगा, पांव से तीर्थ यात्रा होगी, जीभ से बोलना होगा, मन से भावना होगी। वहां तो कर्ता को स्वीकार करके ही वेद कर्म का उपदेश करता है। इसलिए कर्म का फल चाहे लौकिक हो और चाहे वैदिक हो, बताने वाला अभ्यास पूर्वक बोलता है। अब रही बात कि मोक्ष परक शास्त्र, तो यदि बद्ध न हो तो मुक्ति किसको चाहिए?
तो जो बद्ध है उसी को मुक्ति की जरूरत पड़ती है, और जो बद्ध है सो अविद्यावान है, अनजान है। अनजान होना और बद्ध होना ये एक ही चीज है, इसमें दो चीज नहीं है, बिल्कुल एक चीज है, अनजान होना और बंधना। असल में अज्ञान ही बंधन है। जो अज्ञान से मुक्त नहीं होगा वो बंधन से मुक्त नहीं होगा। एक जगह से छूटेगा, दूसरी जगह बंध रहेगा, एक जगह से खुलेगा, दूसरी जगह जुड़ेगा, उसका पशुत्व निवृत्त नहीं होगा। हाँ, वेद की भाषा में हो, वेद में उसको पशु कहते हैं। बैल एक घर से तो खुल गया लेकिन दूसरे घर में पकड़ा गया, बस। बोले वो बोलते हैं कि बैल जहां जाएगा वहां हल में ही तो जुतेगा, गधा जहां जाएगा वहां बोझ ही ढोएगा। अरे तो तुम राम को छोड़ के कृष्ण के जाओ, चाहे कृष्ण को छोड़ के, है ना, और ईसा के जाओ, चाहे ईसा को छोड़ के मोहम्मद के जाओ, चाहे मोहम्मद को छोड़ के और किसी के जाओ, जहां जाओगे वहां तुम्हें किसी न किसी का हुक्म ही मानना पड़ेगा, है। हाँ, किसी न किसी की बात पर विश्वास करना पड़ेगा। इनकी मत मानो, उनकी मानो, बस इतना ही तो हो सकता है। पशुत्व की निवृत्ति नहीं होगी, गुलामी बिल्कुल बनी रहेगी। तो विधि प्रतिषेध मोक्ष पर जो शास्त्र हैं वो भी अविद्यावान के लिए ही हैं। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जो अनजान होता है उसी को शासन की और संसन की जरूरत होती है। बच्चे को अगर मालूम हो कि आग में हाथ डालने से हम जल जाएंगे तो वो खुद ही उससे दूर रहेगा, बताने की जरूरत क्या पड़ेगी। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि हम दूसरे की बुराई करेंगे तो हमारा बुरा होगा, क्योंकि बुराई जिसके प्रति की जाती है उसके साथ नहीं जुड़ती। वो किसके साथ जुड़ती है? कर्ता के साथ। ये आपको मालूम है ना। बुराई जिसके प्रति की जाती है उसके साथ नहीं जुड़ती, बल्कि बुराई का जो कर्ता होता है उसके साथ जुड़ती है। कर्म हमेशा कर्ता के साथ जुड़ता है, कार्य के साथ नहीं जुड़ता। अब लोग तब ये कौन बतावे, ये तो मालूम नहीं है। इसके लिए शास्त्रा की आवश्यकता होती है, शास्त्रा। परंतु शास्त्रा भी तो अपने अपने अंतःकरण के भेद से तरह तरह के होते हैं, अनेक शास्त्रा होते हैं। किंतु शास्त्र बहुत्वे स्यात्, यदि शासक बहुत होंगे तो शासन में मर्यादा में अव्यवस्था हो जाएगी। शास्त्र एक होना चाहिए, अनेक नहीं होना चाहिए। अब बोले कि भाई किसी के अंतःकरण में भ्रम हो, प्रमाद हो, विप्रलिप्सा हो, कर्णापाटव हो और उस शास्त्राधन बैठे तो क्या होगा है? तो उसके लिए संविधान चाहिए कि नहीं? तो आज राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का युग है कि संविधान का युग है? आप बताओ। आप तो 20वीं शताब्दी में रहते हो। संविधान प्रधान है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री प्रधान है? आप जानते हो ना संविधान प्रधान है। क्यों भाई, आप लोग तो बहुत आगे बढ़े हुए हो, 20वीं शताब्दी में रहते हो, विज्ञान का युग है? विज्ञान का युग है, कुछ आगे बढ़ो। आप तो फिर वैदिक युग में आ गए हैं। वेद माने संविधान, है ना। और जब अधिनायक तंत्र होता है ना, हिटलर शाही होती है, तब शास्त्रा तंत्र होता है। माने एक व्यक्ति की बात को प्रधानता देना, ये नादिरशाही है, ये हिटलरशाही है ना। और संविधान को प्रधानता देना, संविधान को प्रधानता देना माने सभी व्यक्तियों को संविधान के अनुसार होना। आज 20वीं शताब्दी का ये बढ़ा हुआ विज्ञान, समाजशास्त्र, विधान शास्त्र है, संविधान को प्रधानता क्यों देता है, व्यक्ति को प्रधानता क्यों नहीं देता? आप वेद पर क्यों चिढ़ते हैं? है ना। वेद माने मनुष्य जाति का सार्वकालिक संविधान,
शाश्वत संविधान केवल कर्मों के आधार पर बना हुआ नहीं, मनोवृत्तियों के आधार पर, और मनोवृत्तियां भी बदलती हुई होती हैं तो उनके आधार पर नहीं, जीवात्मा के आधार पर, केवल जीवात्मा के आधार पर नहीं, अद्वैय सत्य के आधार पर। अब लो, पर जब वो संविधान कार्यान्वित होता है ना, कानून से कौन पकड़ा जाता है? देखो, आपको जब सिपाही बन के आप चौराहे पर खड़ा होंगे और मोटर का ठीक ठीक नियंत्रण नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे ना। पहले सिपाही बनेंगे फिर मोटर के नियंत्रण का अधिकार आएगा। ये बात मोटी हो गई बोला। माने अधिकारी पुरुष जो होता है, अधिकारी पुरुष जो होता है वो संविधान के अनुसार अपने अधिकार में आबद्ध होता है। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय कर्म, वैश्य के लिए वैश्य कर्म, और शूद्र के लिए शूद्र कर्म। मनुष्य पहले और उसके लिए विधान बाद में। अच्छा देखो, इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य हमारे चेतन पहले और जड़ बाद में है ना। और जो वर्गवाद है ना, वर्गवाद, तो अर्थ के अनुसार मनुष्य का विभाजन, ये पूंजीपति है और ये सर्वहारा है। ये कामरेड भाई कैसे विभाग करते हैं? मनुष्य जाति का विभाग कामरेड भाई कैसे करते हैं? तो किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं है, पैसा के आधार पर मनुष्य का विभाग, ये जड़वाद है। और मनुष्य के आधार पर संसार के कर्म और द्रव्य का विभाग, ये चेतनवाद है बोला। अब वो बहुत अन्याय होने पर प्रतिक्रिया होती है, वो बात दूसरी है। तो अब आपको ये बात सुनाते हैं कि मोक्ष का वर्णन भी शास्त्र में बद्ध के लिए है, और निषेध का वर्णन जो राग से प्रवृत्त है उसके लिए है, और विधि का वर्णन जो विशेष वस्तु को चाहता है उसके लिए है। विधि है विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए, अधिकारी हो अर्थी समर्थः विद्वान शास्त्रेण अपरयुदत्ता, चाहता हो, योग्य हो, समझदार हो और उसका वैसा करना गैर कानूनी न हो, तब वो अधिकारी होता है ना। तो उसके लिए होता है विधान। और जो राग के वश हो करके औचित्य का विचार नहीं करता, राग के अधीन सारा काम करता है, उसके लिए निषेध की जरूरत पड़ती है। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। क्योंकि वो राग बस होकर के पत्नी का पक्षपात करेगा, पुत्र का पक्षपात करेगा, अपना पक्षपात करेगा, दूसरे का नुकसान करेगा, तो उसके लिए निषेध होना चाहिए, ये मत करो, ये मत करो। अच्छा नारायण। और जो अपने को बद्ध मान रहा है वो मोक्षोपदेश का अधिकारी हो जाता है, बद्ध होकर के दुखी हो रहा है। तो ये शास्त्र, लौकिक शास्त्र, वैदिक शास्त्र, पारलौकिक शास्त्र और पारमार्थिक शास्त्र, ये सब के सब अविद्या के कारण जो संसार में भटक रहे हैं उनके लिए होते हैं। जो अविद्या से मुक्त हो गया है उसके लिए शास्त्र नहीं होते हैं। अब ये प्रसंग फिर आपको कल विस्तार करके सुनाएंगे।